हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अनलिमिटेड एजुकेशन में। मैं हूं अभिजीत कुमार और मैं बात करने जा रहा हूं आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। और यहां पे हम लोग देखेंगे कि फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। स्टेप वाइज स्टेप बताऊंगा, स्टार्टिंग से लेकर के कंप्लीट जब तक कि आपका एप्लीकेशन प्रिंट आउट नहीं निकल जाता है तब तक। कौन सा फोटो लगाना है, सिग्नेचर का साइज क्या रहेगा, ब्लैक पेन से करोगे या ब्लू पेन से करोगे, हर एक चीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसे सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट प्रीफरेंस कैसे सेलेक्ट करेंगे, हर एक चीज मैं आपको बताता हूँ। लास्ट तक देखना तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। और अगर कुछ पूछना हो तो ये जो आप देख रहे हो कॉन्टेक्ट मेल आईडी, तो यहाँ पे आप लोग पूछना, ठीक है। और एक बात आप लोग और जान जाओ कि अनअकैडमी ऐप अगर आप लोग यूज नहीं करते हो तो अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो करो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डाउनलोड कर लेना और वहां से अभिजीत कुमार सर्च करना या अनलिमिटेड एजुकेशन सर्च करना, मैं आ जाऊंगा, फॉलो कर लेना। और नहीं तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में फॉलो मी का लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना और फॉलो मी पे क्लिक करोगे तो मुझे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे फॉलो पे क्लिक करना और ये ऑल कोर्स है तो इस पे जाके आप इसको देख सकते हो। इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग ऐप है तो इसका यूज आप लोग करो, ठीक है। तो चलो स्टेप वाइज स्टेप देख लेते हैं। क्या है, गूगल खोलना। गूगल खोलने के बाद काफी लोगों को ये लगता है कि भोपाल सेलेक्ट करेंगे तो भोपाल से अप्लाई करना पड़ेगा, चंडीगढ़ सेलेक्ट करेंगे तो चंडीगढ़ से अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई सा भी साइट खोल लेना, आरआरबी का कोई सा भी साइट खोल लेना और वहां से आप लोग ऑफिशियल चले जाना, ऑफिशियल साइट पे, ओके। ऐसा नहीं कि मैंने आपको ये भोपाल खोला है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ भोपाल से ही भर सकते हैं। फॉर्म आप कहीं से भी भर सकते हो, कोई सा भी नोटिफिकेशन कहीं से देख सकते हो, कोई सा भी चीज कहीं से डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट में जब रिजल्ट वगैरह आता है ना, तब आपको अपना अपना बोर्ड देखना पड़ेगा। और एक अच्छी बात कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। और हिंदी में अगर पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नया चैनल का लिंक मिलेगा, उसको सब्सक्राइब कर लो। वहां पे मैं हिंदी में बताऊंगा और अनलिमिटेड एजुकेशन पे आपको इंग्लिश में। तो जैसा आपको समझ में आए वैसा आप लोग करना। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो इस पे आपको ये नोटिफिकेशन है तो क्लिक हेयर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करना। कैसे भी करोगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे आरआरबी चंडीगढ़ दिखा देता हूँ खोल के, तो आपको क्या होगा कि भरोसा हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चंडीगढ़ खोलोगे तो चंडीगढ़ अगर आप खोलते हो तो यहाँ पे देखो, इस पे क्लिक करोगे आपका सेम आ जाएगा। देख लो आप, ये chandigarh.rrbonline.co.in है और यहाँ पे bhopal.rrbonline.reg.co.in है। तो ये सबका सेम है, बस चंडीगढ़ डॉट और इसमें भोपाल डॉट, और बाकी ये चीज देखो तो आपका सारा जगह सेम ही है। देखो आपको है ना, सब कुछ सेम ही है। तो इसको लेकर के परेशान नहीं होना, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया कि कोई सा भी बोर्ड खोल के कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन, OTP एक्टिवेशन, कैंडिडेट लॉगिन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्रिंट एप्लीकेशन, मॉडिफाई एप्लीकेशन। तो अपन लोग क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, तो कर देते हैं क्लिक। अब देखो यहाँ पे आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैंने भोपाल खोला था ना, मैंने भोपाल खोला था, लेकिन यहाँ पे देखो सारा आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई सा भी आरआरबी खोल के यहाँ तक आ सकते हो। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किस जोन से अप्लाई करना है। समझ में आ रहा है कहना क्या चाह रहे हैं? तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करने से पहले चेक कर लेना एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है या न्यूज, उसका वैकेंसी टेबल, और डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा बोर्ड से फॉर्म भरना है। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से पोस्ट देख लेना कि कहाँ पे कितना पोस्ट है, और उसके बाद आप लोगों को फॉर्म भरना है। तो ये सब आप तुरंत मत करना, पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लो। अब जैसे कि मान के चलो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कैसे करना है। तो मैं पटना सेलेक्ट किया, तो जैसे ही मैंने पटना सेलेक्ट किया तो इस तरह का आपका आ जाएगा। अब क्या करोगे, तो देखो क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर अप्लाइंग, ये
वीडियो सभी लोगों को देखना जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वालिफिकेशन हम लोगों को चूज करना है, किस तरह से प्रीफरेंस को सेलेक्ट करना है, किस तरह से मेडिकल स्टैंडर्ड को देखना है, किस तरह से सेंटर वगैरह का इशू है, हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको देखो, आप किस बेसिस पे, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, आपके पास ग्रेजुएशन है या 12th है। कुछ लोगों का कमेंट था कि सर 12th से भी भर सकते हैं और ग्रेजुएशन से भी भर सकते हैं, अलग अलग भर सकते हैं। तो जी नहीं, आपके पास अगर ग्रेजुएशन है तो आप 12 क्यों सेलेक्ट करोगे, आपको ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना है। ग्रेजुएशन सेलेक्ट करोगे तो 12 आपका अपने आप हो जाएगा। समझ में आया क्या बोले, ग्रेजुएशन आप सेलेक्ट करोगे तो 12 वाला पोस्ट आपको अपने आप मिल जाएगा। अब यहाँ से कम्युनिटी सेलेक्ट करते हैं, कौन सा कम्युनिटी है, जनरल हो, ओबीसी हो। यहाँ से एक चीज और मैं बता देता हूँ, नॉन क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है। देखो, नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीम, जो क्रीम नहीं है। सरकार के नज़र में अगर आपके फादर का सैलरी पहले 6 लाख था, अब शायद 8 लाख कर दिया गया है। अगर आपका 1 साल के अंदर 8 लाख से कम कमाई है घर का, तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, और 8 लाख से ज़्यादा कमाई है तो आप क्रीम हो, क्रीमी लेयर। तो ये होता है। तो जो क्रीम होता है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, चाहे आप ओबीसी हो तो भी। ओबीसी में क्रीमी लेयर को नहीं मिलता है, नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं, यूआर सेलेक्ट कर लेते हैं, जो आपको मन में आए वो कर लेना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आर यू अ पर्सन विथ मतलब डिजेबिलिटी, तो नो, जो है फिजिकली डिजेबल वो यस करेगा, हम लोग यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे चले जाओगे चेक अवेलेबिलिटी। अब देखो आपने क्या किया, यहाँ पे आपको सारा दिख गया। अब एक चीज मुझे बताओ, पटना में आपको ये सारा दिख गया। देखो यहाँ पे सीनियर का, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, ऐसे करके सीनियर, जूनियर क्लर्क। देखो ये +2 लेवल का वैकेंसी है, ये +2 लेवल का वैकेंसी है, लेकिन ग्रेजुएशन में आया ना। ट्रेन क्लर्क +2 का है, ग्रेजुएशन में आया ना। मैंने पहले बताया अगर आप ग्रेजुएट हो तो +2 का सारा वैकेंसी आपके पास आएगा। चलो ये आपको समझ में आया। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे पोस्ट अवेलेबिलिटी इन अदर आरआरबी, आपको अदर आरआरबी में भी यहाँ पे दिखा दिया आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, आपको जो सेलेक्ट करना है उसके हिसाब से, ताकि आपको बैक जाने का मन है तो चले जाओ। बिकॉज अभी तक आपने ना तो मोबाइल नंबर डाला है और ना ही ईमेल आईडी डाला है, तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो आप यहाँ से बैक जा सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर आपको ओके है, पटना ही करना है तो पटना से ही करते हैं, पटना से ही करते हैं। और क्या करेंगे हम लोग, पटना से अप्लाई कर देंगे। पटना से क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पे पटना है, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिए, अब आपका इंस्ट्रक्शन खुल गया, मतलब अब आप पटना में फॉर्म भर रहे हो, पटना जोन से। ठीक है, चलो यहाँ पे इसको आपको मार्क करना पड़ेगा, इसको आपको मार्क करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज ये आपको करना ही है, मैंडेटरी है, तो पढ़ना भी नहीं है, कर देना है। चलो अब क्या करेंगे, इसके आगे चले जाएंगे। यहाँ पे ये डिटेल्स आपको भरना है। आरआरबी चूजन, आपका आरआरबी पटना आ गया। अब हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको चेंज करने का मतलब है तो कर लेना, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। अब मैं फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करता हूँ। तो चूंकि मैं अभी भर नहीं रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो मैंने नाम रखा ABC कर दिया, ABC कर दिया। आप लोग क्या करोगे, अपना नाम लिखना, कोशिश करना कैपिटल में लिखने का। ठीक है, कोशिश करना कैपिटल में लिखने का। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो चलो कोई सा भी दे देते हैं, अभी तो करना है ना, सिर्फ दिखाना है आप लोगों को। तो 1/1/1990 कर दिए, 1/1/1990। चलो इसके आगे आधार कार्ड, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आधार कार्ड। आई डोंट हैव आधार कार्ड, आई हैव आधार कार्ड। अगर आप यहाँ पे आई हैव आधार कार्ड करोगे तो आपको आधार नंबर
देना पड़ेगा, तो कर देना। अगर आधार नंबर है तो कर देना। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ आई डोंट हैव आधार कार्ड, तो मुझे नहीं देना पड़ा। ठीक है, अगर आपके पास है तो कर देना। फादर्स नेम में क्या करते हैं, तो ABCD था ना, तो DEF कर देते हैं। मदर्स नेम GHI कर देते हैं। सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कैसे फॉर्म भरना है। मैट्रिकुलेशन 10th SSLC रोल नंबर, तो यहाँ पे आप लोग क्या करना, अपना 10th का जो रोल नंबर है वो करना सर्च, जो भी है आप लोगों का देख लेना। 10th का सर्टिफिकेट में रोल नंबर कितना है, 10th का मार्कशीट में वो कर देना। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग मैट्रिकुलेशन 10th या SSLC, किस साल आपने 10th किया, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे 2007 सेलेक्ट करते हैं। मोबाइल नंबर सोच समझ के डालना, क्योंकि यहाँ जो मोबाइल नंबर डालोगे उस मोबाइल पे OTP जाएगा, और जो मेल ID डालोगे उस मेल ID पे OTP जाएगा। तो ये दोनों आपको करना है और उसी के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो कोशिश करना यहाँ पे सोच समझ के डालने का। जैसे कि मान लो मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और ईमेल ID डाल देता हूँ, और यहाँ पे जैसे ही डालेंगे और यहाँ पे ये जो कोड आप देख रहे हो, इस कोड को डाल के क्लिक टू कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ करके। अब क्या करेंगे, क्लिक टू कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पे चेक बॉक्स को टिक कर लेना और क्लिक टू कंटिन्यू कर देना। अब यहाँ पे देखो ये आपका खुल जाएगा, अच्छे से खुल जाएगा सारा चीज। अब यहाँ पे आपका डिटेल्स है, मिला लेना, सब कुछ मिल रहा है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ, नाम, RRB बोर्ड, आधार कार्ड, माँ का नाम, पापा का नाम, सारा मिला लेना। यहाँ पे भी मौका है आपके पास, गलती मत करना। बाद में कमेंट करोगे कि सर मैंने फादर्स के जगह खुद का नाम और खुद के जगह फादर्स का नाम कर दिया है, तो ऐसा सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और ये जब हो जाएगा तब आप यहाँ पे अपना चेक कर लेना, यहाँ पे टिक कर लेना और यस आई हैव वेरीफाइड एंड कंफर्म, और उसके बाद आप सबमिट कर देना। और जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे डियर ABC योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आर एक्सेप्टेड एंड OTP हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल एंड ईमेल ID। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई थ्रू OTP। अब लिंक अबव, अब यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आपके मेल पे गया है OTP, आप यहाँ पे मेल ID लिखना और उसके बाद आप यहाँ पे OTP लिखना। ठीक है, बहुत प्यारा सा बनाया हुआ है। पहले आपको मेल ID लिखना है यहाँ पे, और उसके बाद उस मेल ID का OTP लिखना है, और फिर मोबाइल नंबर का OTP लिखना है, और इस कैप्चा को डाल के सबमिट करना है। तो मैं कर देता हूँ। ये करने के बाद जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, ध्यान से देखो मेरा ये आ गया रजिस्ट्रेशन नंबर। समझ में आया? अब देखो क्या लिखा हुआ है, प्लीज नोट योर रजिस्ट्रेशन नंबर। इसको आपको क्या करना है, लिख लेना है, और उसके बाद आपको आगे के लिए जो भी मतलब अगर आप कल हो करके मान लो अभी आपको आगे फॉर्म फिलअप नहीं करना है तो आप क्या करोगे, तो आपको यहाँ से ही इस रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल के और DOB को डाल के आपको फिर से लॉगिन करके करना है। तो चलो मैं लॉगिन कर लेता हूँ अच्छे से। और देखो मांग दिया ना, ये मांग दिया। अब रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप क्या करोगे, तो इसीलिए वहां पे क्या करना, एक फोटो खींच करके रख लेना या रजिस्ट्रेशन को लिख लेना। तो मैं चलो आगे करके दिखाता हूँ इसको। मैंने सारा डिटेल्स डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन कर देता हूँ। देखो ये आपका हो गया। अब हम लोग आ गए फॉर्म पे, ध्यान से देना। और अभी भी बोल रहा हूँ, रेलवे के लिए सीरियस हो, अगर NTPC निकालना चाहते हो, इंग्लिश में पढ़ना है, अगर इंग्लिश कंटेंट विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन, तो अनलिमिटेड एजुकेशन से जुड़े रहो। और अगर चाहते हो कि हिंदी में बताया जाए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखो एक लिंक मिलेगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। काफी लोग वहां पे जुड़ चुके हैं। तो क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर अप्लाइंग, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, अगर आपका 12th है तो 12th कर लेना, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन कर लेना। सिंपल, ग्रेजुएशन करोगे तो 12th वाला वैकेंसी भी आएगा, इसके लिए टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना जो आपका 12th में है। कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेना, आपका कौन सा है कैटेगरी,
जो भी है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर आप जनरल सेलेक्ट करते हो तो एक चीज नोटिस करो, जनरल सेलेक्ट किया, ये मैं कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ। काफी लोगों को ये लग रहा होगा कि ये जो आ रहा है इशूइंग डेट और इशूइंग डिस्ट्रिक्ट, ये किसके लिए आ रहा है? परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो आपका 12th में है उसके लिए आ रहा है, या जो कम्युनिटी में जो आप ये सर्टिफिकेट दोगे उसके लिए आ रहा है? काफी लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा और काफी लोग गलत भी बताएंगे, याद रखना। इसीलिए मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ओबीसी सेलेक्ट किया तो ये दोनों आया, इशूइंग स्टेट और इशूइंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे जनरल करता हूं तो देखो इशूइंग स्टेट और इशूइंग डिस्ट्रिक्ट गायब हो गया। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये हुआ कि ये इशूइंग डेट और इशूइंग स्टेट जो आ रहा है आपका या डिस्ट्रिक्ट, ये सर्टिफिकेट के लिए आ रहा है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट के लिए आ रहा है, ना कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स एक्वायर्ड इन 12th सर्टिफिकेट। ओके चलो, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जिस स्टेट से बनेगा उस स्टेट के बारे में और जिस डिस्ट्रिक्ट से बनेगा। अब डिस्ट्रिक्ट कौन सा? तो याद रखना, ओबीसी जो बनाओगे तो उसके लिए आपका आय प्रमाण पत्र, क्या बोलते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट लगता है। तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कहाँ का दोगे? जहाँ आप रहोगे। तो ओबीसी सर्टिफिकेट कहाँ बनाओगे? जहाँ आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ का। समझ में आ गया? चलो, उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आपको समझ में आ गया। यहाँ पे क्या करना है? कास्ट। यहाँ पे क्या करना है आपको? जो भी आपका है जेंडर, मेल, यहाँ पे कास्ट कुछ भी सेलेक्ट कर लेना। चलो, यहाँ पे नेशनैलिटी आपका जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपका रिलीजन, मैं हिंदू हूँ तो हिंदू, अगर आप हिंदू हो तो हिंदू, मुस्लिम हो तो मुस्लिम, क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन, जो आपका रिलीजन है वो आपको सेलेक्ट करना है। आर यू अ पर्सन विथ फिजिकल डिजेबिलिटीज? तो नो, अगर है तो यस करना। यस करोगे तो देख रहे हो ना किस टाइप का। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर एक कान से सुनाई नहीं देता है, एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, इस टाइप का। तो ये आपको करना है, अगर नहीं है तो नो। ओके चलो, आर यू एन एक्स सर्विसमैन? तो यहाँ पे अगर हो तो यस, नहीं हो तो नो। डोमिसाइल है आपका 1980 से लेकर 1989 तक जम्मू कश्मीर का है तो यस, नहीं है तो नो। और उसके बाद आपका यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में जॉब करते हो, एम्प्लॉय हो, है, अगर यस करोगे तो फिर डिटेल्स भरना पड़ेगा और अगर नहीं हो तो नो। ग्रुप सी, ग्रुप डी रेलवे में जॉब कर रहे हो, अगर यस हो तो यस करोगे, फिर ये डिटेल्स भरना पड़ेगा और नहीं हो तो नो। आर यू एन एम्प्लॉय इन क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ एन रेलवे? रेलवे में आप हो किसी रेलवे संगठन के काशी प्रशासनिक कार्यालय में कर्मचारी? अगर हो तो यस, फिर डिटेल भरना पड़ेगा, नहीं हो तो नो। ओके, डू यू बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास? अगर हो तो यस और नहीं हो तो नो। अब यहाँ पे एक चीज मैं समझाता हूँ, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट दोनों में फर्क होता है। कुछ लोग कास्ट को क्लास समझ लेते हैं। एक होता है लो कास्ट, अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट में हो, ईबीसी में, तो रिजर्वेशन मिलता है। और ये है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, मतलब गरीब। आपका रेलवे का एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है उसमें दिया हुआ है कि अगर आपका घर इतना छोटा एरिया में है, आपका फैमिली का इनकम इतना कम है, आपके पास जमीन इतना कम है, तो आप गरीब हो। और अगर आप यस करोगे तो आपको पूछा जाएगा कि क्या आप जाने आने के लिए ट्रेन का टिकट वगैरह का पैसा चाहते हो कि सरकार दे? तो अगर यस करोगे तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर देना पड़ेगा और डेट ऑफ इशू देना पड़ेगा। मतलब किस चीज का? आपका ये जो सर्टिफिकेट है जो साबित कर रहा है कि आप गरीब हो, उसका सर्टिफिकेट नंबर और वो डेट ऑफ इशू। डेट ऑफ इशू कहाँ का? तो जो सर्टिफिकेट जिस दिन आपको मिला है उस पे जो डेट है उसका। तो सब कुछ आपको समझ में आ गया। मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया और यहाँ पे टिक करोगे और उसके बाद आप सेव करोगे।
जैसे ही आप सेव करोगे आप चले जाओगे यहाँ पे नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। आपको सेलेक्ट करना है आप पोस्ट ऑफिस से पेमेंट करना चाहते हो या बैंक से करना चाहते हो। सेलेक्ट कर लिया, मैंने बैंक सेलेक्ट किया। अब पे नाउ पे चले जाओगे। पे नाउ पे जैसे ही जाओगे आपका एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से पेमेंट कर दोगे। बैंक चार्ज देखो, अगर स्टेट बैंक से करोगे तो आपको यहाँ पे है और अदर बैंक से करोगे तो यहाँ पे। उसी तरह से कार्ड पेमेंट स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड से कोई चार्ज नहीं लगेगा, अदर बैंक के डेबिट कार्ड से कोई चार्ज नहीं लगेगा, क्रेडिट कार्ड से 12 रुपया है, ठीक है। तो ये सारा चीज आप देख सकते हो। SBI ब्रांच से करोगे तो भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो ये सारा था। अब कितना लगेगा ये अपने आप आ जाएगा। आप जो फॉर्म भरे हो ना उसके हिसाब से रेलवे खुद पता कर लेगा। अगर आप लेडीज हो तो आपको 200 आ जाएगा, अगर आप जनरल हो 500 आ जाएगा, SC ST हो 200 आ जाएगा। वो रेलवे खुद कर लेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस पेमेंट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और आपका पेमेंट यहाँ से करते हैं। और इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पार्ट 2 का, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन पार्ट 2। तो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके आगे का सारा चीज आपको उस वीडियो में मिल जाएगा।